नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम भारत का भूगोल चैप्टर आज हम शुरू करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि अगर हम भारत के भौगोलिक संरचना के बारे में देखें, भूगर्भिक संरचना जो है, और साथ में कुछ भारत के जो पर्वतीय प्रदेश हैं, हिमालय का निर्माण है, इनको हम आज देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किस तरीके से भारत के भौगोलिक प्रदेश बटे हुए हैं, इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल में। भारत का भूगोल हम शुरू कर रहे हैं आज। और अगर हम देखेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले देखें तो हम देखेंगे कि चट्टानों का निर्माण का क्रम क्या था भारत में। चट्टानों का निर्माण क्रम, सबसे पहले हम चट्टानों का निर्माण क्रम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम चट्टानों का निर्माण क्रम की बात हम करते हैं तो सबसे पहले जो चट्टानें पाई जाती हैं, सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। वो हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। वो हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, और आर्कियन क्रम के बाद जो बनती हैं वो हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद क्या बनी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ के बाद बनती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और कुडप्पा के बाद फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। कुडप्पा के बाद फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। फर्दर विंध्यन के बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें के बाद में दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप की चट्टानें। और दक्कन ट्रैप के बाद में टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें। तो अगर हम चट्टानों का निर्माण क्रम देखते हैं तो चट्टानों का निर्माण क्रम यही है। सबसे पहले कौन सी? आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, और उसके बाद में फिर विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, और फिर टर्शियरी। ये 6th हो गया और ये टर्शियरी 7th। तो ये तो क्रम है। इसके बाद हम कुछ इनका थोड़ा सा डिटेल भी देखने का प्रयास करते हैं कि जिससे कुछ डिटेल्स भी इनके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो ये देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानों को अगर हम देखते हैं, चट्टान, तो ये सबसे पहले क्या है कि सबसे प्राचीन है। ये सबसे प्राचीन है। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं वो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ठीक है, और इनको प्राथमिक चट्टान या मूलभूत चट्टान भी कहते हैं। ये सबसे प्राचीन चट्टान है। इसे प्राथमिक या मूलभूत चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान या मूलभूत चट्टान कहते हैं। प्राथमिक या मूलभूत चट्टान कहने का कारण ये है, प्राथमिक या मूलभूत चट्टान का कारण कहने का कारण ये है क्योंकि अन्य जितनी भी चट्टानों का विकास हुआ है उन सब का आधार यही है।
बाकी की जितनी भी चट्टानें विकसित हुई हैं उनका आधार यही है। जैसे जब धारवाड़ क्रम का जो चट्टानें हुई तो वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण अपक्षय के द्वारा ही हुई। तो इस कारण से ही अगर जो अन्य चट्टानों का विकास हुआ है उनका आधार कौन है, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इस कारण ही इन्हें हम प्राथमिक या मूलभूत चट्टान कहते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो प्रायद्वीपीय भाग जो गोंडवाना का पार्ट था वो सबसे प्राचीन चट्टानें ये उसी में पाई जाती हैं। और मुख्यतः और प्रायद्वीपीय भारत का गोंडवाना का भाग जो है, प्रायद्वीपीय भाग भारत का जो गोंडवाना का भाग, गोंडवाना वगैरह जो है उसको हम भौतिक भूगोल जब करेंगे तो उसको बारे में हम देखेंगे वहाँ पे। इसमें लगभग जो 2/3 चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की ही हैं, वो आर्कियन क्रम की चट्टान है, वो आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है। और चूंकि इस समय कोई जीव वगैरह नहीं थे, कोई जीव वगैरह इस समय नहीं पाए जाते थे, जिस कारण से अगर जीव वगैरह ही नहीं पाए जाते तो जीवाश्म पाने का कोई चांस ही नहीं है। तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और चूँकि अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, तो भले ही यहाँ पे जीवाश्म तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन क्या है कि इनका जो एक तरह से निर्माण जो हुआ है, जो पृथ्वी के अंदर से लावा वगैरह बाहर आए हैं, तो लावा के ठंडा होने के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। जब लावा ठंडा हो गया तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, और उन्हीं के बाहर आने से, लावा के आने से, ठंडा होने के से इनका निर्माण हुआ। तो इसमें जो खनिज हैं वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसमें जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इनमें चाहे धात्विक खनिज हो या चाहे अधात्विक खनिज हो, दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण की बात करते हैं तो इनका जो निर्माण हुआ है मुख्यतः वो कैसे हुआ है कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा बाहर आए, मैग्मा जब बाहर आने पर जब वो मैग्मा ठंडा हुआ, जब ये मैग्मा ठंडा हुआ तो इनसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, इनसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। ये मैग्मा किस तरह से बाहर आया, क्यों बाहर आया, ये सारी चीज़ें भौतिक भूगोल का पार्ट है, उसमें हम देखेंगे। ठीक है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ और इस तरीके से चूँकि ये अंदर से आए थे, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर में मैग्मा वगैरह में काफ़ी खनिज पाए जाते हैं, बहुतायत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इस कारण से इन आग्नेय चट्टानों में भी प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। और ये खनिज चाहे धात्विक हों चाहे अधात्विक, दोनों होते हैं, धात्विक और अधात्विक दोनों ही प्रकार के होते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं। ठीक है। और अगर हम जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, कई प्रकार के खनिज इस तरीके से यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर हम इनके क्षेत्रों की बात हम करते हैं तो तमिलनाडु, अगर हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, इन स्थानों पर काफ़ी बृहद क्षेत्र पर फैला हुआ है। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भागों में ये चट्टान पाई जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद। और अगर हम बात करते हैं फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं तो पहला तो हमारा क्या था, आर्कियन क्रम, ये हमारा क्या था,
आर्कियन क्रम। और उसके बाद में जब इन आर्कियन क्रम के चट्टानों का अपक्षय व अपर्दन निक्षेपण वगैरह हुआ, इनका अपक्षय अपर्दन निक्षेपण जब इनका हुआ तो इसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानें हुई। धारवाड़ क्रम की चट्टानें अर्थात जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो उनका कायांतरण हो चुका है आज समय के साथ में धीरे धीरे, और उन्होंने ऑलमोस्ट अपने मौलिक जो स्वरूप था उसको खो दिया है। तो उसके बाद में हमको क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। तो सबसे पहले जो चट्टानें मिली थी धारवाड़ क्रम की, अगर हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले चूँकि कर्नाटक के में धारवाड़ नामक स्थान पर ही मिली थी, इस कारण से ही इनको कर्नाटक धारवाड़ में मिलने के कारण इनको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। ठीक है, और मुख्यतः ये जो पाई जाती हैं वो कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा में पाई गई। कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा में, धारवाड़ और शिमोगा में। ठीक है, और अगर कुल स्थानों की हम बात करते हैं तो मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीप, मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीप, मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीप, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र तो वही है जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे मेघालय के पठार हैं, मेघालय पठार, और साथ ही हिमालय के कुछ क्षेत्रों में भी ये पाई जाती हैं चट्टान धारवाड़ क्रम की, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और अगर हम जैसे जो हमारा अरावली है, नोट पॉइंट है ये, जो अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है, अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है उसका निर्माण भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। और चूँकि ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से इनका विकास हुआ है और आर्कियन क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म वगैरह नहीं थे, इस कारण से इनमें भी कोई जीवाश्म वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी कोई जीवाश्म वगैरह नहीं मिलते हैं, जीवाश्म नहीं मिलते हैं। लेकिन ये धारवाड़ क्रम जो है वो भारत में आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, और इसका कारण ये है कि भारत का अधिकांश खनिज, जैसे जितने भी प्रमुख खनिज हैं, लोहा, सोना, चांदी, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, टंगस्टन, शीशा, क्रोमियम, जितने भी ऑलमोस्ट खनिज पाए जाते हैं वो सब हमको इन धारवाड़ क्रम में मिल जाते हैं। इस कारण से आर्थिक दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर कहें तो भारत में सर्वाधिक खनिज जो पाए जाते हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, और दूसरा अरावली के बारे में तो हमने बात की, जो विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है वो भी इसी से निर्मित है। तो ये तो हो गया धारवाड़ के बारे में। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, पहले हमारा क्या था, सबसे पहले आर्कियन से हमारा क्या रूपांतरित होकर बना, धारवाड़। और जब धारवाड़ का अपक्षय वर्धन हुआ, धारवाड़ के अपक्षय वर्धन से
6 अपर्दन निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ? थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा था शुरुआत में? कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुई? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन के अपक्षय निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। और ये भी एक तरह से क्या है, ये धारवाड़ से रूपांतरित चट्टानें हैं। और इनमें भी क्या है? जीवाश्म का अभाव इनमें भी है। इनमें भी क्या है? जीवाश्म का अभाव है। और अगर विस्तार की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, एमपी में रीवा या ग्वालियर के क्षेत्रों में पाया जाता है, रीवा ग्वालियर के क्षेत्र में। और अगर और हम क्षेत्रों की बात करते हैं जैसे तो आंध्र प्रदेश में ये कुडप्पा नामक स्थान पर सबसे पहले मिला था, इस कारण ही इसको कुडप्पा क्रम की चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो खनिज पाए जाते हैं मुख्यतः बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस, संगमरमर और एस्बेस्टस ये पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम और स्थानों की भी बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में हमने देख लिया, एमपी में, आंध्रा में, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है, झारखंड में हिमालय के कुछ क्षेत्रों में, कर्नाटक में फैला हुआ है इसका क्षेत्र, तो ये भी एक लंबे क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुडप्पा के बाद में देखते हैं कुडप्पा के बाद हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें कुडप्पा के बाद हमारी विंध्यन क्रम की चट्टानें विकसित हुई। आर्कियन के बाद हुआ धारवाड़, और धारवाड़ के बाद में हुआ कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद में फिर हमारा हुआ विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे पहले क्या था? छिछला समुद्र था। इस क्षेत्र में पहले क्या था? छिछला समुद्र हुआ करता था, समुद्र टाइप का क्षेत्र था। तो जब कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निक्षेपण वगैरह हुआ तो यहाँ से जो अवसाद वगैरह आए, ये इन नदी घाटियों में, जो समुद्र के क्षेत्र थे, इन नदी घाटियों में इनका निर्माण हुआ। इनके जमा होने से, अवसादों के जमा होने से जब ये अवसाद आए तो इन छिछले समुद्र घाटियों में जो नदी घाटियाँ थी, इनमें इनका जमाव हुआ, और इस जमाव के फलस्वरूप ही विंध्यन घाटी का निर्माण हुआ। तो चूंकि ये कहाँ पे क्या था? छिछला समुद्र था, और समुद्र में जीव वगैरह भी थे, जीव पौधे वगैरह पाए जाते थे। तो इस कारण से अगर हम विंध्यन की बात करते हैं तो विंध्यन श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पे विंध्यन में क्या है? जीवाश्म पाए जाते हैं। और विंध्यन श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो इसको अपशिष्ट, ब्लॉक और वलित तीनों पर्वतों में काउंट किया जाता है, और यहाँ पे जीवाश्म भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें है। और अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रों की तो ये मुख्यतः 5 क्षेत्र इसके माने जाते हैं। 5 क्षेत्र माने जाते हैं। एक सोननदी घाटी में सेमरी श्रेणी, भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी, उसके बाद में राजस्थान में कहाँ? जोधपुर और चित्तौड़गढ़। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में कर्नूल श्रेणी में, और ऊपरी गोदावरी घाटी नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा बुंदेलखंड, नर्मदा के उत्तर में
नर्मदा के उत्तर में नर्मदा घाटी के मालवा और बुंदेलखंड, मालवा और बुंदेलखंड। और अगर हम बात करें तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि यहाँ से यहाँ की जो खनिज हमको मिले हैं, जो ये मिले हैं मुख्यतः चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलामाइट, ये चूना, और इनसे ही लाल किला हो, जामा मस्जिद, सांची स्तूप, ये सभी जो निर्मित हुए हैं वो इस जो हमारी विंध्यन क्रम की चट्टानों से जो मिले हुए चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी, इन्हीं की सहायता से ये निर्मित हुए हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही इनका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट और आगे हम चलते हैं, तो अगर हम अब नेक्स्ट करते हैं क्या, सबसे पहले हमारा क्या था, आर्कियन के बाद क्या आ रहा था, धारवाड़ के बाद क्या आएगा, कुडप्पा के बाद में क्या आएगा, विंध्यन। और यहाँ तक में क्या था, जीवाश्म नहीं मिल रहे थे, यहाँ तक जीवाश्म नहीं मिल रहे थे और यहाँ से जीवाश्म मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में फर्दर विंध्यन के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो विंध्यन के बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानें निर्मित हुई, और इनका जो निर्माण था वो विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद हुआ। और अगर हम इनका निर्माण काल का समय देखें तो इसका जो निर्माण हुआ है ऊपरी कार्बोनिफेरस और से लेके जुरासिक युग तक के बीच में हुआ है, ये कालखंड वगैरह जो है इसके बारे में भी एक पार्ट बना लेंगे वीडियो, उसको भी हम डाल देंगे। जुरासिक युग के बीच में हुआ है, ठीक है। और अगर हम गोंडवाना क्रम की बात करें तो यह भारत की ऊर्जा का आधार हम इसको कह सकते हैं, भारत की ऊर्जा का आधार है। इसका कारण यह है कि भारत में जो 98% कोयला है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ है। फर्दर अगर हम और बात करते हैं तो इन चट्टानों को ऊपरी गोंडवाना और निम्न गोंडवाना दो वर्गों में वर्गित किया जा सकता है। ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम ऊपरी की बात करते हैं तो ऊपरी में हमको जो क्षेत्र मिलते हैं वो हैं महादेव, राजमहल, उमरिया, जबलपुर, ये सारे क्षेत्र हमको मिलते हैं। अगर हम निचली की बात करते हैं तो तालचेर, दामोदर और पंचेत श्रेणी के क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गोंडवाना। फर्दर अगर हम चलते हैं आगे तो गोंडवाना के बाद में दक्कन ट्रैप मिलता है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती हैं। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें इनका जो निर्माण हुआ है वो मेसोजोइक युग के अंतिम काल में हुआ है।
जब मेसोजोइक युग के अंतिम काल में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई, ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हुई दरारों के उद्गार के फलस्वरूप, तो उसी के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ है, उसी के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। और अगर इनका निर्माण माने तो क्रिस्टेशियस से इयोसीन काल तक, क्रिस्टेशियस से इयोसीन तक इनका समय माना जाता है, इयोसीन तक इनका समय काल माना जाता है। और अगर हम देखें तो बेसाल्ट तथा डोलोमाइट चट्टानें से निर्मित है, ठीक है, डोलोमाइट। और इसका जो विस्तार है महाराष्ट्र और उसके बाद में गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये हो गई दक्कन ट्रैप की। और दक्कन के ट्रैप के बाद में हमारा क्या था, फिर से हम एक बार चार्ट को बना देते हैं, सीक्वेंस। सबसे पहले क्या था, आर्कियन के बाद में सेकंड नंबर पे क्या था, धारवाड़। अगर हम धारवाड़ की विशेषता क्या, भारत का सबसे अधिक खनिज, ठीक है। धारवाड़ के बाद में क्या है, कुडप्पा। कुडप्पा के बाद में विंध्यन। विंध्यन की बात करते हैं तो विंध्यन से जीवाश्म शुरू, जीवाश्म मिले, ठीक है। खनिज तो हर जगह मिल ही रहे थे कुछ न कुछ। फर्दर विंध्यन के आगे जब हम बढ़ते हैं तो गोंडवाना क्या खास बात है, भारत की ऊर्जा की निर्भरता इस पर है। और गोंडवाना के बाद में दक्कन ट्रैप, ठीक है। और इसकी सीढ़ीनुमा संरचना है दक्कन ट्रैप की। इसके बाद में फर्दर हम आगे जब और पढ़ते हैं तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें ये हैं। और इनका जो निर्माण काल है ये इयोसीन से प्लायोसीन युग तक माना जाता है। और मेन चीज़ हमें जो नोट करने की है, हिमालय का निर्माण इसी समय हुआ है। तो अगर हम बात करें कि अरावली और हिमालय में पुराना पेड़ कौन हुआ, तो सीधी सी बात है हिमालय नया है और अरावली पुराना है। और अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो कश्मीर से लेके असम तक इनका विस्तार है। तो इस पार्ट के लिए हम इतने पे रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम हिमालय का निर्माण की बात करेंगे और हिमालय के निर्माण से हम फिर शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे।